हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। हम लोगों ने पूरा का पूरा त्रिकोणमिति ख़त्म कर लिया, यानी कि एक्सरसाइज 8.1 से लेके 8.4 तक पूरा का पूरा पढ़ाई कर लिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाई किए होंगे। चलिए तो ठीक है, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं ऊंचाई और दूरी, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो ऊंचाई और दूरी के बारे में आपको तो पता ही होगा कि ऊंचाई और दूरी क्या होता है। ऊंचाई है दूरी, यानी कि किसी भी चीज़ का, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले होंगे, अंदाज़ा लग ही गया होगा कि किसी भी चीज़ का ऊंचाई निकालना है और दूरी निकालना है। ठीक, अच्छा लेकिन सर ये तो मैं समझ गया कि ऊंचाई और दूरी निकालना, ये क्या लिखे हो, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अभी तो आपने बोला सर कि त्रिकोणमिति खत्म, तो फिर से त्रिकोणमिति कहाँ से लिख दियो। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको साइन थीटा कॉस थीटा ये सब पढ़ाया, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाया, फिर वैल्यू वाला पढ़ाया, जो भी सबका यूज इसमें आने वाला है। ठीक है, तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ, जो मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा से लेके कॉसेक थीटा तक, साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, ये सब जो मैं पढ़ाया हूँ उसको आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर मैंने आपको वैल्यू वाला पढ़ाया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का √3/2, tan के बारे में सब कुछ का मान मैं पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, तो उसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। यदि वो आपका ठीक है तो फिर ये ऊंचाई और दूरी आपको बनाने में कोई मेहनत नहीं लगने वाला है। ठीक है, बस फिगर बन गया, क्वेश्चन बना लोगे। चलिए ठीक है, तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं। ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी जैसे मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि मान लो ये एक बहुत ही बड़ा सा पहाड़ है या बिल्डिंग है, कुछ भी है। ठीक है, और हमको बोल देगा कि भाई इसका दूरी बता दीजिए। दूरी कैसे बोलेगा, किसी के रिस्पेक्ट में। चलो मान लो मैं खुद ही यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं खुद बोलूँ, या मेरे से कोई बोले कि भाई आप यहाँ पे खड़ा हो, इससे आपकी कितनी दूरी है या फिर इसकी ऊंचाई क्या है आप बताओ, तो कुछ डाटा दे देगा ना, थोड़ा सा भी डाटा कुछ भी रहेगा, तो आप इसके यूज से तुरंत बना सकते हो। ठीक है, आप त्रिकोणमिति के यूज से तुरंत बना सकते हो। किसी भी बड़े बड़े बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, पहाड़, मतलब जो भी हो, टावर हो, कुछ भी, किसी भी चीज़ का आप दूरी तुरंत बता सकते हो और ऊंचाई भी निकाल सकते हो। तो चलिए ठीक है, हम लोग ऊंचाई और दूरी से कुछ संबंधित पद जो हैं, यानी कुछ टर्म जो इसमें आने वाले हैं, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ। ठीक, मैं क्या हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट। चलो ये मैं मान लेता हूँ, ये एक पहाड़ी मान लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक, मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको देख रहा हूँ। मैं हूँ कहाँ, यहाँ पे हूँ, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक, अब एक बात बताओ, नीचे से मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ यहाँ से। ये मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ। ठीक है, तो एक बात का याद रखिए कि नीचे से यदि आप ऊपर देखते हो और फिर जब आप जहाँ से देखने का शुरुआत करो, जो आपके आई जहाँ से देखने का शुरुआत करे, तुरंत वहाँ पे एक पैरेलल, मतलब तुरंत वहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दो। ठीक है, ये तो आपको पता है कि मैंने बताया ये एक पहाड़ है या कुछ भी है, छत है, कुछ भी, तुरंत आप वहाँ से एक लाइन बना दो। ठीक, अच्छा, लाइन जैसे ही बनाए तो आप देखो यहाँ पे कुछ कोण बन रहा है। इस कोण का चलो मैं नाम दे दिया थीटा, और इस कोण को हम लोग बोलते हैं, पता है क्या, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या बोलते हैं इसको, उन्नयन कोण। इंग्लिश होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक बात मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, जब आपकी आँख किसी भी चीज़ को देख रही है और वहाँ से जो लाइन बना रहा है, जैसे मान लो मैं इसी को देख रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ, यहाँ से जो मेरी लाइन आँख के साथ इसके साथ बना रहा है, ये कहलाता है दृष्टि रेखा। यानी कि जो आप देख रहे हो वो वाली लाइन क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। ये लाइन कहलाता है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लाइन ऑफ साइट। ये मैं आपको समझा दिया कि चलो भाई इस पे मैं क्या था, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कोई वस्तु रखा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। एक बच्चे ने बोला सर जी चलो ठीक है, आप नीचे से देख रहे हो, मैं ऊपर चढ़ के देखूँ तो क्या हो जाएगा। तो वो बच्चा क्या किया, एक बच्चा जो था यहाँ पे पहुँच गया ऊपर, और ऊपर से नीचे देखना शुरू कर दिया यहाँ पे। तो जब ये बच्चा ऊपर से नीचे किसी चीज़ को देख रहा है, चलो मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, ये लड़का क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है इसको। मैं फिर से बता देता हूँ, जहाँ से आप देखने का शुरुआत करो तुरंत वहाँ पे एक लाइन बना दो।
एक लाइन। सर ये लाइन कौन सी लाइन होती है? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होता है? धरती के समांतर खींचा हुआ जाता है, ठीक ना, पृथ्वी के समानांतर। तो ये वाली जो लाइन यहाँ पे क्या, ये वाला जो हो जाएगा ये लाइन, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ इसके लिए, ये लाइन क्या हो जाएगा? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, अच्छा तो मैं फिर से बता दूं, आप जैसे ही यहाँ से अब की बार ऊपर, आंख आपका कहाँ पे है? ऊपर है। अब की बार आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से जैसे ही देखने का शुरुआत किसको कर रहे हो? नीचे देख रहे हो। अच्छा, तो कोण तो यहाँ बनेगा ही बनेगा, और ये वाला जो थीटा कोण बनेगा इसको हम लोग नाम दे देते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण दे देंगे? अवनमन कोण। इसका इंग्लिश होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप एक बात बताओ हमें, क्या ये वाली जो लाइन है दृष्टि रेखा कहलाएगी कि नहीं? हाँ सर कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? फिर से देख लो, आपकी आंख इसको देख रहा है, मैंने क्या बताया कि जैसे मैं इसको देख रहा हूँ, जो लाइन यहाँ से बनेगी यही तो होती है दृष्टि रेखा। ठीक है सर, अब ये वाला लाइन क्या हो जाएगा? ये फिर से वही लाइन हो जाएगा, कौन सा? क्षैतिज रेखा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो इसी के लिए यहाँ से, चलो ठीक है, ये तो चलो ऐसे दिया हुआ है ना, फिर से एकदम बढ़िया समझना, ये दिया हुआ है, ठीक। इसके लिए क्या मैं एक थीटा तो चलो ये है, यदि मैं इसके पैरेलल, इसके समानांतर एक लाइन ऐसे ऐसे बना दूँ, यदि मैं इसके समानांतर एक लाइन ऐसे बना दूँ, तो क्या ये थीटा है? तो ये वाला हमारा थीटा हो जाएगा कि नहीं? कौन से रूल से होगा सर? देखो 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, यदि ये देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है कि नहीं? हाँ सर। कोण कैसे बराबर होता है? एकांतर कोण। यदि ये अंदर में बना रहा है तो एकांतर अंतः कोण, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग और इससे संबंधित कुछ देखते हैं। चलिए देखिए, मैंने दो नोट लिख दिया है। पहला लिखा है उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा में होता है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, उन्नयन कोण क्या होता है? यदि आप नीचे से ऊपर देख रहे हो, यानी कि नीचे से ऊपर देख रहे हो, तो जो कोण आपका बनेगा उन्नयन कोण। यदि ऊपर से नीचे देख रहे हो तो कौन सा कोण बनेगा ऊपर में? अवनमन कोण। ये याद रखिएगा, बाद बाकी और कुछ है नहीं। अब देखो मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर देखो, ये मैं पहले नीचे से देख रहा हूँ, कौन सा कोण बनेगा जल्दी से बताओ? अवनमन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है सर। अब मैं ऊपर से यदि देख रहा हूँ तो कौन सा कोण बनेगा? फिर से देखो, ऊपर से मैं देख रहा हूँ तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। और ये जो होता है दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अभी मैंने वहाँ पे लिख के मिटाया, ठीक है, ये पहला पॉइंट यही था। फिर है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ होता है। जैसे कि देखिए, ये नीचे से मैं ऊपर देख रहा था थीटा, ठीक, उन्नयन कोण के बारे में बता रहा हूँ। क्षैतिज रेखा आपका क्या है? ये होता है। मैं फिर से बोला, जहाँ से आप देखने का शुरुआत करो तुरंत वहाँ क्षैतिज रेखा बना दो, ठीक। तो एक ये हुआ। यदि आप ऊपर से देख रहे हो, देखो यहाँ से, यदि आप ऊपर से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, ठीक, तो तुरंत यहाँ पे क्षैतिज रेखा बनाओ। और ये वाला आपका कोण कौन सा होता है? अवनमन कोण। तो यही मैं बताया आपको। चलिए अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, एक मीनार के जड़ से 50√3 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बोला कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, देखो मैं फिर से बता देता हूँ, त्रिकोणमिति में यदि आप ऊंचाई दूरी बना रहे हो तो बस फिगर बना लो, आंसर आ जाएगा। सर फिगर कैसे बनाएंगे? देखो क्या बोला, एक मीनार है, तो चलो सबसे पहले एक मीनार बना लो। चलो मैं बना लिया एक मीनार, चलो यही मैं मीनार बना लेता हूँ। चलो ये क्या मैंने बना लिया? मीनार बना लिया। नाम देना, नाम दे दो, ए और बी। चलो मैंने क्या पहला काम क्या किया? मैंने एक मीनार बना लिया। फिर बोल रहा है मीनार की जड़ से, जड़ का मतलब क्या? पैर, इसको पाद बिंदु भी बोला जाता है, ठीक ना? हाँ, तो याद रखिएगा। तो मीनार की जड़ यानी कि ये वाला, इससे बोला है कि 50√3 मीटर दूर कोई बिंदु है। मान लेते हैं कि 50√3 मीटर यहाँ पे आएगा, 50√3 मीटर यहाँ पे कोई बिंदु का नाम, चलो मैं सी बिंदु दे देता हूँ,
ठीक है, फिर से देखिए बढ़िया से मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। शुरुआत है, आप बोलोगे सर आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप यहीं से सीखने का शुरुआत करो। सबसे पहले एक मीनार था, मैंने मीनार बना लिया, ठीक। अच्छा, फिर बोला है कि उसके जड़ से यानी कि पैर से 50√3 मीटर दूर स्थित एक बिंदु, कहीं पे होगा कोई बिंदु सी, चलो मैं मान लेता हूँ सी बिंदु होगा, चलो ये सी बिंदु हमारा यहाँ पे था, और इसके पैर से इसकी दूरी कितनी दी हुई है 50√3, चलो हाँ सर यहाँ तक तो ठीक है। फिर बोला है कि ये वाला बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब आप खुद बताओ, यहाँ से मीनार का चोटी, ये ऊपर वाला चोटी यही ना होगा। अच्छा, तो बोला है कि इसका जो है उन्नयन कोण था। अब आप ये बताओ उन्नयन कोण यहाँ पे बनाए कि यहाँ पे बनाए। सर अभी तो आप बताए हो कि उन्नयन कोण नीचे से बनता है, यानी कि नीचे से ऊपर देखते हैं तब बनता है। तो ये वाला उन्नयन कोण, ये कोण आपका कितना दे दिया है 60 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये वाली हाइट पूछ रखी है। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं, 1-2 लाइन मान लेते हैं। माना ए बी को मैं क्या मान लिया, ए बी क्या है, मीनार है। ए बी को मैंने क्या मान लिया, मीनार मान लिया। अच्छा, ज़्यादा मन करे तो इसकी ऊंचाई एच भी मान सकते हो, खैर कोई बात नहीं। अब आप खुद से देखो, आपको निकालना क्या है, ये वाला निकालना है। अब ये निकालना है और आपको, और देखो तो इसमें होता क्या है कि जो निकालना है उसको तो पहले आप देखो ही देखो, और आप ये देखो कि किस में आपका कोई संबंध दिया हुआ है, यानी किसी में कोई रिलेशन है या और कोई डाटा दिया हुआ है। हाँ, थीटा दिया हुआ है, चलो ठीक है, और ये दिया हुआ है। अब आप खुद सोचो कि ये वाला आपका 90 डिग्री है, ठीक। 90 के सामने वाला कर्ण, हाइपोटेनियस, ये सब आपको पता है। थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये सब आप जानते हो। अच्छा, ये आधार, ठीक, थीटा के बगल वाला आधार होता है ना, ये आधार, और ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक। ये आधार और ये आपका लंब है। तो आप देखो आधार और लंब का संबंध किससे होता है, tan थीटा से या cot थीटा से। आधार और लंब का संबंध tan थीटा से भी होता है, cot थीटा से भी होता है। तो आपकी मर्जी, tan थीटा लेना है तो tan थीटा ले लो, cot थीटा लेना है तो cot थीटा ले लो। चलो मैं tan थीटा ही लेता हूँ। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार। अब एक चीज देखो, tan तो tan ही रहेगा। थीटा का मान कितना दे दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दो यहाँ पे। लंब कितना दे दिया है, कुछ नहीं दिया, ए बी है तो ए बी रहने दो। अच्छा, आधार कितना दे दिया, आधार क्या दिया आपका BC, तो चलो BC लिख दो आधार। या BC के जगह में आप चाहो तो 50√3 भी लिख सकते हो। देखो ना, आधार आपका BC है ना, चलो एक बार मैं BC लिख देता हूँ, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है, याद है, √3। ए बी आपको निकालना है, ए बी दिया हुआ है ही नहीं। BC का मान दिया हुआ है 50√3, तो 50√3। अब क्या करोगे, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे दो, कोना कोनी गुना कर दो, तो ये ए बी बराबर √3 गुना 50√3। अब आपको पता है कि √3 को √3 से गुना करोगे तो 3, और ये गुना 50 है, तो ये 50 दिया कि कितना, 150 मीटर। फिर से मैं बता देता हूँ, देखो √a गुना √a क्या होता है, a, तो √3 गुना √3 3, और ये 50, तो 50 दिया कि 150। तो अतः लिख दीजिएगा एक लाइन, अतः मीनार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 150 मीटर। देख लिए ना, त्रिकोणमिति का उपयोग से कितना जल्दी आ गया, नहीं तो आप फीता लेके नापते रहते। चलिए ठीक है, आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पतंग और धरती पर के एक बिंदु के बीच डोरी की लंबाई 85 मीटर है, ठीक है। अच्छा, यदि डोरी जमीन से थीटा कोण बनाती है और इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर 15/8, तो बोला है कि पतंग की ऊंचाई बताइए। चलिए एक बार फिर से, और मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप शुरुआत कर रहे हो ना ऊंचाई दूरी बनाने का, तो क्वेश्चन पहले बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, फिगर बन जाएगा, फिगर बन गया क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। देखो एक पतंग, मान लेता हूँ कि पतंग कहीं उड़ रहा है। पतंग तो आप लोग उड़ाए ही होंगे, हाँ सर उड़ाए तो है। ये चलो मान लो मैंने ये पतंग बना दिया, ठीक, पतंग उड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, और पतंग उड़ रहा है, बोला कि धरती पर के एक बिंदु से, कहीं पे कोई बिंदु होगा। चलो इधर से मैं यदि पतंग उड़ा रहा हूँ तो ये मैं बिंदु ले लेता हूँ धरती पर का, चलो ये एक बिंदु ले लिया, और पतंग मेरा यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है, पतंग यहाँ पे उड़ रहा है। अच्छा, पतंग अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, बढ़िया है। और बोला कि डोरी की लंबाई जो है ना, यहाँ से जो आप उड़ा रहे हो, डोरी की लंबाई दे दिया 85 मीटर।
85 मीटर। ये डोरी की लंबाई यहाँ से जहाँ तक पतंग उड़ रही है वहाँ तक की डोरी की लंबाई क्या है, 85 मीटर है। ठीक, बोला कि यदि डोरी जमीन से थीटा का कोण बनाती है, जमीन यानी ये वाला धरती, ठीक है, ये धरती के साथ ये चलो और बढ़िया से लिख देता हूँ, ये जो धरती है इसके साथ थीटा का कोण बना रहा है। ठीक है, अच्छा, और बोला कि इस प्रकार बना रहा है कि tan थीटा बराबर 15/8। एक बात देखो, इस क्वेश्चन में कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर डोरी कोई ज़रूरी है कि पूरा का पूरा टाइट ही उड़ेगा, ढीला उल्ला भी तो हो सकता है, ढील भी तो हो सकता है, चलो ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है, आपने तो पूरा टाइट बना दिया है। और जबकि इसमें कुछ लिखा नहीं कि भाई डोरी आपका पूरा टाइट है या ढील है कुछ भी। तो देख लो, मैं बता देना चाहता हूँ, यदि ये tan थीटा नहीं दे देता ना तो फिर हम इसको मान सकते थे कि ढील भी हो सकता है। ठीक है, वो या फिर वो दे देता है लिख के कि डोरी में कोई ढील नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही ये दे दिया इसका मतलब है कि इसमें कोई भी ढील नहीं है। ठीक है, एकदम पूरा का पूरा एकदम टाइट है। ठीक है, अच्छा, अब ऊंचाई तो आप धरती से ही ना नापोगे, जहाँ से आपका ये जो कोण बना रहा है, जो ये बिंदु है उसी से ना ऊंचाई नापोगे। अब ऊंचाई का मतलब समझते क्या हो, सिद्ध ऊंचाई हमेशा सीधे नापाता है। तो ऊंचाई ये पतंग है, तो पतंग की ऊंचाई यदि मैं नापना चाहूँ तो यही ऊंचाई होगा ना पतंग का। तो चलो अब नाम दे देते हैं, ए बी और ये सी। कोई यहाँ तक दिक्कत समझने में? नहीं सर, ठीक ठाक है। अब एक बात देखो, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। अब आप बोल सकते हो कि सर जी आपको मतलब पतंग की ऊंचाई चाहिए ना, चाहिए पतंग की ऊंचाई, तो थीटा यदि ये वाला मान दिया होता तो साइन थीटा लगा के लंब बटा कर्ण करके तुरंत निकाल लेते, लेकिन थीटा का मान ही नहीं दिया हो, यही दिक्कत है। खैर कोई बात नहीं, कंडीशन तो दे रखा है, चलिए हम लोग काम कर लेते हैं। दिया हुआ क्या है आपका, tan थीटा बराबर 15/8, और एक लाइन आप लिख लेना कि माना ए बी जो क्या है पतंग की ऊंचाई है। चलो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, माना ए बी क्या है आपका पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई, यही तो आपको निकालने के लिए बोला है। बढ़िया से समझिए, कुछ है नहीं, बस फिगर ड्रॉ कर लो, आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखो tan थीटा 15/8, इसका मतलब आप देख लो इस त्रिभुज में, ये तो आपका समकोण त्रिभुज, ऊंचाई हमेशा सिद्धू में पाता है, तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बनेगा ही, क्योंकि 90 डिग्री पूरा का पूरा खड़ा होता है। थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाला साइड लंब हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर। थीटा के बगल वाला एडजेसेंट साइड क्या होता है, आधार, ये तो कर्ण है। ठीक, अच्छा, ये मीटर में दे रखा है, डाटा दे रखा है। तो क्या मैं यहाँ से लिख दूँ समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपको दिया हुआ क्या है, tan थीटा बराबर 15/8, यानी कि tan थीटा बराबर 15/8 बोले तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। अब जान रहे हो लंब आपका ए बी है, तो ए बी और आधार क्या है आपका बी सी। अब ये एक चीज़ देख लो, ये जो लिखा हुआ है ये आपका अनुपात में दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपात में। मैं आपको पीछे पढ़ा भी दिया हूँ और यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ। यानी क्या आप, मैं मान लेता हूँ इसको मैं मान लूँ यदि के, तो क्या आपके पास ए बी बराबर 15 के और बी सी बराबर 8 के हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर, हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, ए बी आ गया, बी सी आ गया, चलो मैं अब तो आगे कुछ लग ही नहीं रहा है कि करें तो क्या करें। अब आप देखो ना, कर्ण आपका दिया हो, आप ये भी बोल सकते हो कि सर एक चीज़ देखो, ये तो जब दे ही दिया है, देख लो मैं फिर से लिख देता हूँ थोड़ा सा, ए बी हमारा क्या दे दिया 15 के और बी सी क्या है 8 के। अब बोल सकते नहीं हो कि सर आपको तो ए बी ही चाहिए, और ए बी तो दिया हुआ सीधा का सीधा 15 ही लिख दो। लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, ये वाला जो आपका दिया हुआ, ये वैल्यू दिया हुआ है 85 मीटर, ये पूरा का पूरा दे रखा है दूरी इसका। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये अनुपात में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अनुपात में। तो के का यदि मैं मान निकाल लूँ किसी तरीके से और उसको 15 के साथ रख दूँ, गुणा कर दूँ, तो फिर आपके पास आएगा जो आंसर हो जाएगा। तो अब करोगे क्या, सोचो। चलो कोई बात नहीं है, ये तो कर्ण है, तो चलिए हम लोग फिर से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या मैं लिख दूँ AC का स्क्वायर बराबर, फिर से देखना बढ़िया से, AC का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या आप यदि कर्ण निकालना चाहो तो रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये सब मैं आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है। ये कहाँ से आता है? पाइथागोरस थ्योरम। मैं लिख देता हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हिंदी आप जान ही रहे हो। चलो,
AC का जो मान है, कर्ण आपका 85 दे दिया है, कर्ण का जो मान है वो ये वाला क्या दे दिया, 85 दे दिया। या चलो यदि आप इसको अभी नहीं भी करना चाहो तो भी, लेकिन हम लोग एक साथ ही करते हैं। चलो AB कितना दिया है, AB देख लो 15K है, तो 15K का होल स्क्वायर प्लस BC कितना दे दिया है 8K, तो 8K का होल स्क्वायर। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो ये 85 इज इक्वल टू रूट अंडर 225K स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 64K स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बढ़िया से समझिए, कुछ है नहीं। ये 85 आपका क्या कर्ण की वैल्यू दे रखी है, 85 बराबर, इसको यदि आप जोड़ लो ना तो कितना आएगा 289, तो रूट अंडर 279, ठीक है सॉरी 289 होगा 289K स्क्वायर। अब आपको पता है कि 289 जो होता है 17 का वर्गमूल होता है, तो ये क्या आ जाएगा 17, और ये K स्क्वायर के बदले में एक K निकल जाएगा और ये 85, यानी कि आप चाहते तो पहले AC निकाल लेते, AC का मान 17K आता, और 17K यानी कि ये वाला जो कर्ण मैं निकाल के लाया हूँ 17K, ये 17K इसके बराबर होना ही चाहिए। अब देखो ना, पूरा कर्ण का जो मान दे दिया है 85 और मैंने कर्ण निकाल के कितना लाया 17K, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। इसीलिए मैंने क्या किया, AC के जगह में शुरुआत से ही 85 लिखते आया। ठीक, अब एक चीज़ देखो, K का मान कितना आ जाएगा 5। अब आपको जो निकालने के लिए बोल रहा है AB, तो चलो AB बराबर क्या दे रखा है 15K, यानी कि 15 गुणा 5 बराबर 75 मीटर। तो लिख देंगे, अतः पतंग की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई किसको AB माने थे ना, ऊंचाई AB बराबर 75 मीटर। ठीक है, तो आगे हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वजदंड खड़ा है। ठीक है, अच्छा, धरती तल पर के एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो बोला है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। चलिए ठीक है, कुछ नहीं करना है, मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आप फिगर बना लो। तो चलिए देखिए, तुम जो बोले करते जाओ। एक मीनार पहले बनाना है आपको, चलो मीनार बना लेते हैं, इधर से ही मीनार बनाते हैं। चलो मैंने क्या किया, एक मीनार बना लिया। ठीक, अच्छा, ये मैंने क्या किया, एक मीनार बना लिया। चलो ठीक है, मैंने मीनार बना लिया। अच्छा, फिर बोला है कि मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वजदंड खड़ा है। ठीक है, तो इस पे 20 मीटर लंबा, चलो इस पे यहाँ से एक ध्वजदंड खड़ा है, ये चलो मान लो मैं बता दिया कि 20 मीटर का होगा। ठीक है, ये जो है हमारा, ये 20 मीटर का है। ये कितना है 20 मीटर, ये 20 मीटर का है। ये जो ध्वजदंड है ये कितना मीटर का है 20 मीटर। कोई दिक्कत, फिर से देखो, ये आपका, चलो मैं इसको थोड़ा मोटा बना देता हूँ। ये नीचे वाला जो है ये आपका मीनार है। ठीक, और ये ऊपर इस पे क्या है, ध्वजदंड खड़ा है। ठीक, ध्वजदंड कितना बड़ा है 20 मीटर लंबा है। ठीक है, अच्छा, तो चलिए कुछ नाम भी दे देते हैं। चलो A दे दो, यहाँ भी कुछ नाम मैं दिए दूंगा, पहले यहाँ चलो B दे देते हैं। ठीक, फिर बोला है कि ध्वजदंड खड़ा है, चलो मैंने मीनार पे ध्वजदंड खड़ा कर दिया। धरती तल पर के एक बिंदु से, कहीं पे कोई बिंदु होगा, इधर होगा या उधर होगा, जहाँ मर्जी करे वहाँ ले लो। चलो मैं तो ये बिंदु यहाँ पे ले लेता हूँ कि ये बिंदु, चलो यहाँ पे कोई बिंदु धरती पे है। ठीक, ध्वजदंड के पाद और शिखर का उन्नयन को, ध्वजदंड यानी ये वाला, ध्वजदंड के पाद का मतलब ये पैर वाला, इससे बोला है कि पहले कितना डिग्री का कोण बनाया है 30 डिग्री का। तो यहाँ से इस बिंदु के साथ 30 डिग्री का कौन सा कोण बनाया है, उन्नयन कोण। आपको पता है कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचू बनता है। ठीक है, ये हमारी धरती मैया, चलो मिला दो इनको, ये 30 डिग्री का बनाया है। अच्छा, फिर बोला है कि शिखर, देखो पाद और शिखर यानी कि पैर से 30 बनाया, क्रमशः का मतलब पैर से पहले है, फिर शिखर का उन्नयन कोण 60, पैर वाला 30 था और इस पे क्या है 60। देखो ना, शिखर का क्या है 60, तो शिखर आपका ऊपर, शिखर का मतलब जो सबसे ऊपर हो। इससे कितना बनाया, इसी बिंदु से बनाया है, इसी बिंदु से इसके साथ कितना बना दिया है 60 डिग्री का। यानी ये जो बड़ा वाला कोण बनेगा, ये बड़ा वाला कितना डिग्री का बन गया है 60 डिग्री का। फिगर समझ में यदि आ गया तो क्वेश्चन बन गया। चलिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ।
पहले एक मीनार था, मैंने मीनार बना लिया, इसके ऊपर 20 मीटर लंबा मैंने एक ध्वज दंड भी खड़ा कर दिया। फिर बोला है कि ध्वज दंड के पैर से 30 डिग्री का बना रहा है यानी पाद, और शिखर से कितना बना रहा है 60 यानी पूरा वाला कोण। ठीक, तो अब आपसे पूछा है कि मीनार की ऊंचाई, तो चलो मैं नाम दे देता हूँ ABC, तो चलो डे दिया हूँ, ये वाला मैं D दे देता हूँ। आप खुद से बताओ कि आपका मीनार क्या है, BD है ना, BD मीनार। तो चलिए लिख लेते हैं एक लाइन, सॉल्यूशन करते हैं इसका हल। माना BD क्या है आपका, BD है मीनार है, BD एक मीनार है, तथा AD क्या ध्वजदंड है जो 20 मीटर लंबा है। इसको नहीं भी लिखते तो भी चलता, लेकिन लिख दिया हूँ। AD क्या है, AD एक ध्वजदंड है, ध्वजदंड है। अच्छा, अब देखो ये तो आपका 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। क्यों सर 90 डिग्री बना रहे हो, मैं फिर से बता देता हूँ। सिद्धू खड़ा है, ऊंचाई हमेशा सीधा मापते हैं, और ये सिद्धू खड़ा है तो सीधा जो पूरा होता है वो 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। अच्छा, अब आपकी मर्जी, ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप ये छोटू वाला में चलो या फिर बड़े वाला में चलो, लेकिन मैं बताता हूँ पहले छोटू वाला में ही चल के काम कर लेते हैं। और डाटा कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये 20 दिया हुआ है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसमें आ जाता हूँ, ये छोटू वाला में, यानी कि समकोण त्रिभुज DBC में, ये छोटू वाला में DBC में। अब एक चीज़ देखो, आपको निकालना क्या है, ये BD निकालना है। चलो इसको मैं H मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, चलो H मान लेता हूँ। ये ऊंचाई आपको निकालना है, BD ऊंचाई आपको H निकालना है, ठीक। अच्छा, तो इसमें आपको ये वाला निकालना है, तो चलिए ये आप किसी से भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो ना, आपको ऊंचाई चाहिए ना, चाहिए, तो यहाँ पे मैं tan थीटा ले रहा हूँ, और थीटा का मान आप कितना लोगे, 30 डिग्री लोगे, क्योंकि ये छोटा वाला जो है कितना बनाया है, 30 डिग्री का। तो चलिए मैं लिख देता हूँ tan थीटा बराबर, tan थीटा कितना होता है, लंब बटा आधार। लंब आपका कितना है, चलो मैं लंब बटा आधार लिख दिया। लंब आपका कितना दिया हो जल्दी से बता दो, लंब आपका है BD और आधार कितना है BC। तो tan थीटा, थीटा की जगह हम पहले हम लोग 30 डिग्री रखेंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब BD कितना दे दिया, BD को तो चलो मैंने H मान लिया, और BC का तो कुछ पता ही नहीं है तो BC रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। आप चाहते तो इसको बाई भी मान सकते, नहीं माना चलो जो भी हो। अब चलिए मैं tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ये सब वैल्यू आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको यदि याद है, मैं तो शुरुआत में ही बोला, याद है तो बड़ा आराम से बना लोगे। और यहाँ पे क्या है, H/BC। चलिए यहाँ पे H का निकाल लो या BC किसी का निकाल लो, लेकिन आप एक चीज़ देखो, आपको BC तो रखना नहीं है, तो BC का ही निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखो कोना कोनी गुना करोगे तो 1 BC यानी कि BC बराबर H√3, ठीक है। इसको चलो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, समीकरण 1 दे देता हूँ। अब देखो कुछ नहीं, एक बार मैंने छोटा वाला ट्रायंगल से कर लिया, अब एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल यानी त्रिभुज से करता हूँ। बड़ा वाला क्या है, समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ABC पूरा में, ABC में पूरा बड़ा वाला में, ABC में आपकी बार थीटा कितना है 60 डिग्री। ऊंचाई निकालना है, tan थीटा कर लेते हैं हम लोग। तो tan थीटा बराबर, अब चलो लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या इसका हो जाएगा AB, तो AB, आधार इसका क्या हो जाएगा BC। थीटा के जगह आपकी बार आपको कितना रखना है, 60 डिग्री रखना है। सर AB कितना दिया हुआ है, AB तो कुछ दिया हुआ ही नहीं, लेकिन क्या आप AB को AD प्लस BD लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखो AB ये पूरा है, तो ये छोटा सा और ये छोटा सा जोड़ने के बाद ही तो AB बना है। तो AB को मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो AD ये छोटा वाला पार्ट और ये BD बड़ा वाला पार्ट प्लस BD, नीचे में आपका क्या हो जाएगा BC। tan 60 का मान होता है √3, AD का मान देखो 20 दिया हुआ है, प्लस BD का मान तो हमको निकालना ही, H दिया हुआ है, चलो H लिख लेते हैं, बटा BC देखो मैं यहाँ से निकाल के लाया हूँ H√3, तो H√3 ये देखो कहाँ से है, समीकरण 1 से। आप यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से। फिर से देख लो, ये BC के जगह पे मैंने इसको उठा के रख दिया, ठीक है। अब तो हो गया, अब तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई, कोना कोनी गुना, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं। इसको इसके साथ गुना करोगे तो देखो √3 गुना √3 3 ही बनेगा, H के साथ रखोगे तो H ही होगा। और ये क्या है 20 प्लस H, ये H को इधर ले आओ तो 3H माइनस H बराबर 20,
तो 3h में से 1h घटेगा तो 2h बराबर 20, और यहाँ से आप काट दो तो आपके पास h बराबर कितना आ गया 10, यानी कि यही तो आपको निकालना था। तो हम लोग लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई ए बी को ही तो ए बी माने था ना मीनार, देख लो बी को, सॉरी बी आपने मीनार को माना था तो बी लिख देंगे। मीनार की ऊंचाई बी बराबर कितना आया h निकाल के 10, तो 10 मीटर लिख देंगे, हो गया कहानी खत्म। तो 10 मीटर। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, यदि आप इसका फिगर बना लिए और थोड़ा सा आपको पीछे वाला कुछ याद है, साइन थीटा और कुछ वैल्यू याद है, तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हो। चलिए हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जमीन पर एक बिंदु ए से, कोई बिंदु ए है, एक जेट फाइटर जहाज है लड़ने वाला का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकेंड की उड़ान के बाद, यानी 15 सेकेंड उड़ने के बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि 720 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है, यदि वो जो जहाज है वो 720 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है, तो बोला वह अचर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वह अचर का मतलब हो गया ना कि बदलने वाला ऊंचाई नहीं है। जैसे कि मान लो यहाँ पे यदि ये यहाँ से उड़ना, यहाँ से चलो मान लो पहले यहाँ से यदि उड़ना शुरू किया तो ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ना ज़्यादा इधर ना उधर, ठीक। अचर का मतलब यही कि बदलने नहीं, जिस पर जेट उड़ रहा है। चलिए ठीक है, तो एक बात मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, फिगर बना लो बढ़िया से। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये हमारा देखो 15 सेकेंड दिया हुआ ना, 15 सेकेंड के बाद उड़ा है, तो मैं पहले ये देख लूँ कि 15 सेकेंड में कितना दूरी तय किया होगा। ठीक है, तो चलिए 15 सेकेंड में मैं पहले दूरी निकाल लेता हूँ। देखो ये एक घंटा में कितना है, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आप इसको मिनट में चेंज करना चाहोगे, 1 मिनट में, तो क्या 60 से भागा दे देंगे, 60 से भागा देंगे ना। अच्छा, तो ये मिनट में आ गया। उसके बाद यदि आप इसको सेकंड में चेंज करना चाहोगे, 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे, फिर से आप 60 से तो पहले भागा था, फिर से आप 60 से भाग दे दो, ठीक। लेकिन आपको कितना में निकालना है, 15 सेकंड में। तो 15 सेकंड में क्या हो जाएगा, 720 बटा 60 गुना 60 तो होगा ही, और ये 15 भी हो जाएगा। अब आप इसको काट लो, कितना बार में कटेगा जल्दी बताओ। ये काट लो, 6 पढ़ो कितना बार में आ रहा है, 12 बार में। इसको काटो तो 5 बार में ये कट गया, और ये 5 दिया कि 15, यानी कि 15 सेकंड के बाद कितना चलेगा, ये 3 किलोमीटर चल जाएगा। ठीक है, 15, ये किलोमीटर इधर लगा लेना। 15 सेकंड के बाद वो कितना चला होगा, 3 किलोमीटर। ये 15 सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है, ये 15 सेकंड, ठीक है, ये सेकंड है। 15 सेकंड के बाद कितना चला होगा, 3 किलोमीटर। चलिए वो तो मैं पहले निकाल लिया। अब पहले फिगर बना लो सर, क्या बात है क्या नहीं है। जो फिर से देखो, जमीन पर एक बिंदु ए से एक जहाज उड़ रहा है। चलो मान लेते हैं कि ए कोई बिंदु है, चलो यहाँ है, मान लिया मैं, ये वाला कोई बिंदु है यहाँ पे, और जहाज उड़ के यहाँ पे चलो आया हुआ है, यहाँ पे उड़ रहा है। अच्छा, ये ए बिंदु है। बोला है कि जब उड़ रहा है ना, तो वहाँ पे कोण कितना डिग्री का बना रहा है, देख लो बढ़िया से, देखो कोण कितना का बनाया है, 60 डिग्री का। यानी जहाज जब यहाँ है तो इस बिंदु से कितना डिग्री का कोण बनाया है, 60 डिग्री का। ये तो नीचे धरती मैया है ही हमारी, मतलब जहाँ से आप देख रहे हो वहाँ पे मैंने क्या बताया, क्षैतिज रेखा बना दो। ये 60 डिग्री, पहले क्या था 60 डिग्री। फिर बोला है कि 15 सेकेंड की उड़ान के बाद, और ये जो 15 सेकेंड उड़ा है ना, यहाँ के बाद एकदम ऐसे अचर, मतलब कुछ बदला नहीं है। ठीक है, तो 15 सेकेंड के बाद ये ऐसे गया है, 15 सेकेंड के बाद, ठीक है, 15 सेकेंड के बाद ये यहाँ से ऐसे उड़ना शुरू किया है। यहाँ के बाद ये 15 सेकेंड के बाद मान लेते हैं कि 15 सेकेंड में यहाँ तक उड़ के आया होगा। पहले जहाज आपका यहाँ था, तब कोण कितना बना रहा था, 60 डिग्री का। फिर बोला है कि 15 सेकेंड उड़ने के बाद, और ये आप इसको ऊपर भी उड़ा सकते थे, लेकिन ये जो लिख दिया ना, देख लो, अचर ऊंचाई, इसके कारण हम लोग इसको इधर उधर नहीं उड़ा रहे हैं। जितना लेवल में ये था उतना ही लेवल में इसको मैंने उड़ाया। तो अब बोला है कि जब ये 15 सेकेंड चलता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। यानी कि ये वाला जो कोण बनाया आपका कितना डिग्री का बनाया है, 30 डिग्री का।
30 डिग्री का। तो अब बोला है कि भाई बताओ कि ये जो जहाज़ है कितना उड़ रहा है, कितना पे उड़ रहा है, कितना इसकी ऊंचाई है जहाज़ की। तो आपको तो मैं फिर भी बता देता हूँ और बता भी दिया हूँ कि ऊंचाई हम लोग हमेशा सिद्धू मापते हैं। ऊंचाई क्या ये वाला ऊंचाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ फिगर को। पहले क्या था, एक जहाज़ यहाँ पे उड़ रहा था, यहाँ पे था, कितना डिग्री का कोण बनाया था 60। ये जो है ना ये बड़ा वाला पूरा का पूरा 60 है, ठीक है। 15 सेकंड जब ये उड़ा है, 15 सेकंड मान लो उड़ने के बाद यहाँ आया होगा, तब कितना डिग्री का कोण बना दिया, 30 डिग्री का। तो क्वेश्चन पूछा है कि ये वाला ऊंचाई बताइए कितना दूरी पर उड़ रहा है, ठीक है, अचर ऊंचाई ये आपसे पूछा है। चलो नाम दे दो, ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी और ये डी। अब एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वाला जितना है, जितना ये वाला है, क्या मैं इसके पैरेलल यानी ऐसे एक लाइन खींच दूँ, बढ़िया से देखो, ऐसे मैं एक लाइन बना दूँ तो जितना ये उतना ही भी ये भी रहने वाला है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे भी देखो 90 डिग्री का एक कोण बनाएगा, यहाँ पे भी कितना बनाएगा, 90 डिग्री का एक कोण बनाएगा। ये सब मैं आपको शुरुआत में ही बता दिया हूँ। अच्छा, अब तो हमारा फिगर बन गया, फिगर बन गया, कहानी खत्म है। अब देखते जाओ क्या करना है नहीं करना है जो। अब ये एक चीज़ देखो, 15 सेकंड के बाद जो उड़ा था, तो यहाँ आने के बाद ना 15 सेकंड उड़ा था, तो 15 सेकंड में यहाँ तक पहुँचा और यहाँ तक वो कितना दूरी तय किया है, 3 किलोमीटर दूरी तय किया। सर 3 किलोमीटर कहाँ से दूरी तय कर लेगा, 3 किलोमीटर तो दिया हुआ भी नहीं है। तो आप देख लो, ये जो मैं इधर साइड में निकाला हूँ, 15 सेकंड में कितना दूरी चला है, 3 किलोमीटर। अब एक बात फिर से बताओ, जब ये 3 किलोमीटर है तो इसके ठीक सामने इतना दूर तो ये 3 ही किलोमीटर होगा। हाँ सर ये भी 3 किलोमीटर, चलो समझ में आ गया। अब आपको निकालना क्या है, ये एच, चलो इसको मैं मान लेता हूँ ए एच आपको निकालना है। तो आप देखो, जब ये एच है तो ये वाला भी कितना होगा, एच ही होगा। यदि आप यहाँ, चलो एक और नाम मैं दे देता हूँ, डी ई दे देता हूँ। यदि आप ए ई भी निकाल लेते हो तो डी सी आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, एक बार 60 डिग्री वाला में चल, ये जो 60 वाला एंगल ये पूरा बड़ा वाला है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, और एक बार हम लोग किस में चलेंगे, 30 वाला में। चलिए तो चलिए चल लेते हैं, और क्या, पहले 60 से ही काम कर लो इसको। चलो नहीं कुछ मन मर्जी कर रहा है तो x मान लेते हैं इसको। अब आप लिख लो, माना ऊंचाई कितना है, जेट फाइटर की ऊंचाई पूछा है ना, तो ऊंचाई में मान लेता हूँ, माना ऊंचाई कितना मान लिया, डी सी, माना ऊंचाई क्या मान लिया, और डी सी। अच्छा, किसकी ऊंचाई मान लिया, ये जेट फाइटर जो उड़ रहा है। अब चलो आ जाओ, बारी बारी से फिगर बन गया, एक बार ये छोटू वाला में, एक बार ये बड़ा वाला में। समकोण त्रिभुज ए ई बी में, अब आप देखो, आपको ऊंचाई ये वाला चाहिए ना, तो tan थीटा ऊंचाई जैसी आ जाए ना, tan थीटा ही लगा लो। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये लंब ये आधार, यानी कि लंब बटा आधार, ए ई बटा आधार क्या है आपका, बी। अच्छा, तो थीटा की वैल्यू देखो, इस वाले के लिए थीटा आपका ये 60 डिग्री वाला है, ठीक है ना, ये 60 डिग्री वाला है। तो tan ऑफ 60 डिग्री बराबर ए ई का मान कितना दिया हुआ है, एच, और बी ई का मान कितना दे रखा है, एक्स। अब फिर से देखो, आपको एक्स तो रखना ही नहीं है, आपको लाना क्या है, एच। तो एच को बचा के रखेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे। तो tan 60 कितना होता है, √3, और ये कितना, एच बटा एक्स। तो यदि आप x को यहाँ पे भेज दो तो √3 यहाँ आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा h बटा √3। यदि मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ, अब क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से अब ये पूरा बड़ा वाला में काम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं, कर लेते हैं, फिगर बन जाए। आप देखो कौन सा त्रिभुज कहाँ कहाँ बन रहा है, बस जितना रहे उसमें चलते जाओ, आंसर आ जाएगा आपका। फिर से समकोण त्रिभुज किस में, आपकी बार बड़ा वाला में, बड़ा वाला बोले तो ये वाला डी सी बी में, यहाँ पे भी tan ही लगाऊंगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, ये पूरा का पूरा, लंब कितना दिया हुआ है, डी सी दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है, ये बी सी, आधार क्या है, ये बी सी। अच्छा, अब चलो मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे थीटा का मान कितना दोगे, 30 डिग्री, 30 है 60 वाला से तो काम कर ही लिया है। तो tan 30 डिग्री बराबर डी सी कितना है, डी सी आपका h है, तो h बटा, और ये देखो बी सी कितना है, बी सी को आप लिख सकते हो b प्लस ई सी,
फिर से देखो ये पूरा का पूरा बड़ा BC है, तो क्या आप इसको ये छुट्टू वाला पार्ट और ये वाला छुट्टू दोनों को जोड़ के नहीं कर सकते हो? हाँ सर कर ही सकते हैं। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। h कितना सर, ये कहाँ से ला रहे हो? ये मैं सब आपको पढ़ा दिया हूँ और हम उम्मीद ही करते हैं कि आप सारे बच्चे जानते हो। b आपका x है, EC कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। अच्छा चलिए अब हम लोग कोना कोनी गुना कर लेते हैं। तो लाओ इधर, तो ये क्या हो जाएगा, √3h बराबर, इसको करोगे तो x + 3। अब क्या मैं x का मान ये वाला दे दूं यहाँ पे? बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर आ रहा है। तो x का मान √3h बराबर, x बराबर क्या है, h/√3, तो रख दो h/√3 + 3। ये कहाँ से मैं लाया हूँ? यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। ये जो मैं वैल्यू लाया इसको कहाँ से लाया हूँ? समीकरण 1 से लाया हूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, अब कुछ नहीं है। अब चाहो तो इसके नीचे 1 दे सकते हो। क्या दे सकते हो? 1 दे सकते हो। चलिए ठीक, इसको इधर लेके आ जाओ। तो √3h बराबर, यदि आप इसका एलसीएम लेते हो तो √3 एलसीएम में आ जाएगा, और ये क्या होगा, h + 3√3, 3√3। अब आप कोना कोनी गुना करते हो तो ये कितना हो जाएगा, √3 गुना √3 3, तो 3h बराबर h + 3√3। इसको इधर ले आओ तो 3h में से एक h घटाएंगे, इधर क्या बच रहा है, 3√3, तो 2h बराबर 3√3। और यदि आप यहाँ से h का मान निकालते हो तो क्या आ रहा है, 3√3/2। अब आप देखो इसको इतना, ये ऐसे जो आया आपका इतना किलोमीटर ऐसे, तो ऊंचाई आप जानते हो, ऊंचाई हम लोग किलोमीटर में तो मापते नहीं है, हालांकि मापते भी है तो मतलब मीटर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है भाई, इतना मीटर ये वो। चलो ठीक है, अब देखो आप इसको सोल्व करो, उसके बाद इसको बदल दो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ मेन आंसर आपका ये आ गया, ठीक ना। अब इसको मैं बदल रहा हूँ, देखो 3 को बढ़िया से देखते जाइएगा मैं कर क्या रहा हूँ। h बराबर 3 गुना √3 का मान कितना होता है, 1.732 और बटा 2। सर ये कहाँ से ले आए हो, √3 का ये मान होता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको लिख देगा, मैंने लिखा नहीं है बट ये याद रखना, ऐसे भी 10 तक आप याद ही रखा करो। गुना कर दो। और एक चीज़ देखो, ये आपका जो डाटा दिया हुआ है किलोमीटर में, किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में। यदि आप इसको मीटर में चेंज करते हो तो 1000 से क्या करोगे, गुना कर दोगे। ये अब हमारा डाटा जो आ गया मीटर में। सर 1000 कहाँ से ले आए, किलोमीटर में था, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मीटर में बदल रहा हूँ। अच्छा अब देखो थोड़ा आसान हो गया, ये डेसिमल हटाओगे यहाँ पे। चलो मैं दूसरा पेन से कर देता हूँ। यदि आप यहाँ वाला डेसिमल हटाते हो तो आपको पता है कि 1 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो डेसिमल के बाद 3 अंक, तो 1 पर 1 2 3 शून्य मैं दे दूँ क्या। फिर से देखो, डेसिमल के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 शून्य, 1 पे 3 शून्य। अब देखो ये वाला और ये वाला पूरा का पूरा आपका कट गया, अब तो कुछ बचा नहीं। अब आप इसको सीधे गुना करके 2 से भाग दे दो। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, या आप 2 से भाग दे के भी गुना कर सकते हो। 3 दूने के 6, पहले मैं गुना कर लेता हूँ। 3 तिया के क्या हो जाएगा 9, 7 तिया के 21, और 3 और 1 4 और 1 5, ठीक। बटा में क्या है 2। चलिए 2 से डिवाइड कर लो, 2 दूने का 4, 2 बचे का 10, और फिर ये कितना बच गया 9, तो ये आपका 4 और ये 8, 8 दूने के 16, इतना आपका क्या आ गया मीटर, ठीक है। 1 मिनट, ये 9 बचा ना, हाँ ठीक। फिर से चलो मैं डिवाइड ही कर लेता हूँ ना, 5196, 2 से कर लो, 2 दूने के 4, 1 1, 2 बचे का 10, और ये 1 9, देखो 2 नमा के 18, ये यहाँ पे 9 होगा। अब ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इसको पहले लिख लो। क्वेश्चन देखो कोई खास था नहीं, बस आप फिगर इसको बना लेना बढ़िया से। एक बार आप घर पे बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरी की पूरी समझ आ जाएगी, और आगे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे भी, ठीक है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।